नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित प्रजापति आपका अपने YouTube चैनल केआर क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं डायमेंशनल फार्मूला कैसे बनाए जाते हैं, इस एक वीडियो में कवर करेंगे पूरे को। और साथ ही साथ मैं बताऊंगा डायमेंशन फार्मूले के साथ साथ बताएंगे बेसिक फार्मूले क्या होते हैं, बेसिक फार्मूलों को, और उसमें बोल सकते हैं कि भौतिक राशि को किस अक्षर से प्रदर्शित किया जाता है। और सबसे अच्छी बात, इस वीडियो में हम मात्रकों को कवर करेंगे कि किस यूनिट को कैसे बनाया जाता है। इसका मतलब मात्रकों को याद ना करना, मात्रकों को बनाना सीखेंगे, जिससे कि आपको हेल्प हो जाए, ना कि कुछ रटना पड़े। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं द्विमीय सूत्र को। द्विमीय सूत्र को बोलते हैं डायमेंशनल फार्मूला। तो दोस्तों, डायमेंशनल फार्मूला होता है, डायमेंशनल फार्मूला एक ऐसे मात्रक को या एक ऐसी राशि को रिप्रेजेंट करता है। उससे पता चलता है कि किस भौतिक राशि में मूल राशि की कितनी विमाएं होती हैं। भौतिक राशि कह सकते हैं कि जो संसार में जितनी भी राशि हैं उन सभी को भौतिक राशि कह सकते हैं, जिनका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मापन किया जा सके। और मूल राशि होती हैं जिनको एक ऐसी भौतिक राशि होती है जिनका एक दूसरे में परिवर्तन ना हो सके, उन सभी को मूल राशि कहते हैं। और भौतिक संसार में केवल और केवल 7 मूल राशि होती हैं, जो मैं यहाँ बोर्ड पर लिख रहा हूँ, देखना ध्यान से। तो संसार में भौतिक राशि केवल 7 होती हैं, 7 भौतिक मूल राशि हैं। संसार में केवल 7 मूल राशि हैं। तो पहली बात करते हैं द्रव्यमान की। द्रव्यमान को मास भी कहते हैं। फिर बात आती है लंबाई की। थर्ड नंबर पर बात आएगी लंबाई के साथ साथ समय की। फोर्थ नंबर पर बात आती है ताप की। फिफ्थ नंबर पर बात आएगी ज्योति तीव्रता की। और 6 नंबर पर है पदार्थ की मात्रा। और 7 है हमारी वैद्युत धारा। तो दोस्तों, यहाँ जो लंबाई का मतलब है, लंबाई का तो खैर लेंथ हो गया, द्रव्यमान का मास हो गया, समय का टाइम हो गया, ताप को टेम्परेचर कहते हैं, ज्योति तीव्रता पदार्थ की मात्रा, और वैद्युत धारा सिंपल करंट बोलते हैं। तो यहाँ पर जो इसकी विमा है, द्रव्यमान की जो विमा होगी उसको रिप्रेजेंट करते हैं m से। लंबाई की जो होगी वो लेंथ होगी l, समय की होती है t, ताप की होती है k, और ज्योति तीव्रता की होती है cd। पदार्थ की जो मात्रा होती है उसको रिप्रेजेंट करते हैं मोल से, और इसकी जो होती है करंट की ए होती है। अब दोस्तों, यहाँ जो विमा रिप्रेजेंट करी जाती है उसको रिप्रेजेंट करते हैं गुरु कोष्ठक से, या बोल सकते हैं उसको स्क्वायर ब्रैकेट। तो इसका मतलब किसी की भी विमा को प्रदर्शित करने के लिए उसको स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हो गया हमारा ml, t, k, cd, मोल और a। तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा यूज में आती है वो केवल 3 मूल राशि होती हैं, द्रव्यमान, लंबाई और समय। बाकी इन तीनों का कम यूज है, वैद्युत धारा का भी यूज होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो यूज होता है वो द्रव्यमान का होता है, लंबाई का होता है और समय का होता है। तो सबसे पहले सिंपल सा एक बेसिक लेते हैं, जैसे कि मैं बात करता हूँ किसकी, क्षेत्रफल की। क्षेत्रफल को बोलते हैं एरिया, इसको रिप्रेजेंट करते हैं इसीलिए ए से। और क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई की जो विमा है, ऑलरेडी ध्यान से समझना, लंबाई को जो मेजर करते हैं, मापते हैं, वो लेंथ के अकॉर्डिंग मापते हैं। तो यहाँ पर जो विमा लेनी है मुझे लंबाई की लेनी है, और जो चौड़ाई होती है वो भी एक दूरी होती है। मेजर जो करते हैं वो लेंथ के अकॉर्डिंग करते हैं। तो मैं यहाँ पर लेता हूँ लंबाई की विमा भी हमारी l होगी, गुणा चौड़ाई की विमा भी l होगी। तो l की मल्टीप्लाई l में करेंगे तो l की पावर 2 होगी। तो मैं यहाँ जो बोल सकता हूँ कि जो लंबाई की विमा है वो 2 है। विमा क्या बताएगी, ये जो पावर है वो उसकी विमा को बताएगी। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि यहाँ जो लंबाई की विमा है वो 2 है। पावर बताती है कि उसकी कितनी विमा है, कितनी विमा नहीं है। क्षेत्रफल के बाद बात करते हैं आयतन की। और आयतन का जो फॉर्मूला होता है, आयतन को सिंपल वॉल्यूम कहते हैं, इसलिए इसे v से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वॉल्यूम बराबर क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो लंबाई की जो विमा होती है, लंबाई की विमा होती है l, अभी ऑलरेडी तुमने पढ़ा भी है, लंबाई की l,
चौड़ाई की भी एल होती है, और जो ऊंचाई को भी रिप्रेजेंट करते हैं या मेजर करते हैं वो एल के अकॉर्डिंग करते हैं। तो एल मल्टीप्लाई एल मल्टीप्लाई एल, एल 3 बार आया है इसलिए इसको मैं लिख सकता हूं एल की पावर 3। तो मैं यहां बात करता किसकी, बात कर रहे हैं मात्रक की। मात्रक क्या होगा इसका, मात्रक में जो लिखवाऊंगा वो एमकेएस पद्धति में लिखवाऊंगा कि एमकेएस पद्धति में क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है। तो देखिए, अगर मैं मात्रक की बात करता हूं, लंबाई का जो मात्रक होता है वो मीटर होता है एमकेएस पद्धति में। तो मीटर की गुणा मीटर में करूंगा तो मीटर की घात क्या आएगा, 2। तो इसका जो मात्रक आया है मीटर की घात 2, इसका मतलब मैं बोल सकता हूं इसका मात्रक है मीटर स्क्वायर। अगर मैं इसके मात्रक की बात करता हूं तो इसका मात्रक क्या होगा, मीटर गुणा मीटर गुणा मीटर। तीनों का ही मात्रक मीटर होगा, क्योंकि किसी भी लंबाई का जो मात्रक होता है एमकेएस पद्धति में मीटर होता है। तो मीटर गुणा मीटर गुणा मीटर, इसका मतलब मैं बोल सकता हूं आयतन का जो मात्रक होता है वो मीटर की पावर 3 होता है। अब आयतन के बाद बात करते हैं किसकी, आयतन के बाद बात कर लेते हैं हम वेलोसिटी की। वेलोसिटी का विमीय सूत्र क्या होगा, उसको बोलते हैं वेग, और वेग को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल v से। वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समयांतराल, या विस्थापन परिवर्तन भी कह सकते हो, कोई दिक्कत ना। तो देखो यहाँ विस्थापन को जो मेजर करते हैं वो लेंथ के अकॉर्डिंग करते हैं, तो इसकी विमा जो होगी वो एल होगी और समय की होती है टी। अब ये जो टी ऊपर जाएगा तो पावर माइनस में होगी, तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ कि जो इसका विमीय सूत्र होगा एल टी माइनस 1 होगा। तो इसका मात्रक क्या होगा, मात्रक की बात कर लेते हैं। इसका मात्रक क्या होगा, विस्थापन का जो मात्रक होता है वो लेंथ के अकॉर्डिंग मानेंगे क्या, मीटर, और ये जो अपॉन का सिंबल है वो रिप्रेजेंट कर रहा है प्रति को, और समय का क्या होता है, सेकंड। तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि जो वेग का मात्रक होता है वो मीटर प्रति सेकंड होता है। आगे बात करते हैं दोस्तों त्वरण की। त्वरण का विमीय सूत्र क्या होगा, फोर्थ नंबर पर आता है त्वरण। त्वरण को बोलते हैं एक्सेलरेशन। इसे स्मॉल ए से प्रदर्शित करते हैं, और त्वरण का जो फॉर्मूला होता है वो वेग परिवर्तन बटे समयांतराल। अब देखिए, वेग परिवर्तन हो या वेग हो, मतलब वेलोसिटी हो या चेंज ऑफ वेलोसिटी हो या चेंज इन वेलोसिटी हो, रहेगी तो वेलोसिटी। तो मैं यहाँ वेलोसिटी की जो विमा है वो अभी मैंने आपको बताई थी, क्या है, एल टी माइनस 1 बटे समयांतराल की क्या होगी, टी, मतलब समय की। इस टी को अगर मैं ऊपर लेकर जाऊंगा तो माइनस में होगा, और माइनस माइनस क्या होगा, प्लस। तो इसको मैं बोल सकता हूँ एल टी माइनस 2। और ऐसे ही सेम टू सेम मैं इसके मात्रक को बता सकता हूं कि मात्रक क्या होता है। मात्रक होगा इसका, ध्यान से देखना, इसका होता है मीटर प्रति सेकंड और इसका क्या होगा, सेकंड। तो यहां इसके मात्रक को अगर मैं यहां निकालना चाहूं मीटर प्रति सेकंड, और उसके बटे में भी क्या आ गया, सेकंड। तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी, ये हो जाएगा हमारा इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो दोस्तों जो त्वरण का मात्रक होता है वो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। मीटर प्रति सेकंड हो गया वेलोसिटी का, अपॉन में आया सेकंड, वो है टाइम का। सेकंड की मल्टीप्लाई सेकंड में होगी तो ये हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो याद रखना है कि त्वरण का जो मात्रक होता है वो मीटर प्रति सेकंड होता है। अब त्वरण के बाद बात करते हैं दोस्तों किसकी, त्वरण के बाद बात करते हैं बल की। बल को बोलते हैं फोर्स, इसीलिए इसको F से डिनोट करते हैं। ये सिंबल भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि किस भौतिक राशि को या किस मूल राशि को किस अक्षर से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ बल को जो रिप्रेजेंट करते हैं वो F से करते हैं, क्योंकि बल को बोलते हैं फोर्स। फोर्स बराबर होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण। और दोस्तों द्रव्यमान का मैं अभी तुम्हें बीमा बता चुका हूं, द्रव्यमान की बीमा होती है m, और त्वरण की बीमा जो निकाली है वो हमने निकाली है LT माइनस 2। तो यहां पर जो द्रव्यमान की बीमा लिखेंगे, मैं यहां लिख रहा हूं द्रव्यमान की m गुणा त्वरण की जो बीमा होगी वो होगी LT माइनस 2। तो मैं इसको लिख सकता हूं m LT माइनस 2। तो ये हो गया हमारा इसका
विमीय सूत्र। अब बात करते हैं इसके मात्रक की। मात्रक क्या होगा इसका? द्रव्यमान का मात्रक होता है मीटर, वो द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, द्रव्यमान का मात्रक होगा किलोग्राम, और इसका मात्रक होगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इसका जो मात्रक होगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा। तो या फिर आप इस तरह से भी लिख सकते हो कि बल का जो मात्रक होता है, बल का जो मात्रक होता है वो याद रख लेना न्यूटन, बल का जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन। और देखो यहाँ पर ये बीमा जो आई है वो mlt-2 आई है। अगर चाहो तो इस बीमा को ऐसे भी लिख सकते हो कि इसमें कोई m की बीमा नहीं है, तो मैं बोल सकता हूँ कि m की पावर क्या होगी 0 lt-2। तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। इसका मतलब यहाँ पर होगा कि जो त्वरण में m की बीमा होती है, मतलब द्रव्यमान की बीमा होती है वो 0 होती है, और लंबाई की जो बीमा होती है वो 1 होती है, और जो समय की बीमा होती है वो -2 होती है। उसी प्रकार से यहाँ पर समझ सकते हो कि यहाँ पर जो बल की बीमा है, बल में या बल की जो द्रव्यमान, बल में द्रव्यमान की जो बीमा है वो 1 है, और लंबाई की 1 है, और समय की मान सकते हो -2। अब बात करते हैं कार्य की। कार्य का क्या होगा? देखो कार्य जो होता है, कार्य को डिनोट करते हैं W से, और कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। अब बल क्या, बल के विमीय सूत्र में ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि बल का जो विमीय सूत्र होता है वो mlt-2 होता है, mlt-2। और विस्थापन को जो मेजर करते हैं वो लंबाई के अकॉर्डिंग मेजर करते हैं। इसका मतलब मैं विस्थापन की भी बीमा ले सकता हूं L। अब देखिए m तो एक बार है, m लिख दो, L की मल्टीप्लाई L में होगी तो L² होगा, और t-2 होगा। तो जो कार्य की बीमा है वो ml2t-2। और जो कार्य का मात्रक होगा, कार्य का मात्रक क्या होगा? बल का क्या बताया? न्यूटन। बल का मात्रक क्या बताया अभी आपको? न्यूटन। तो मैं यहां बल का मात्रक तो लिख रहा हूं न्यूटन, और विस्थापन का होता है मीटर, क्योंकि विस्थापन को जो मेजर करते हैं वो लंबाई के अकॉर्डिंग करते हैं, तो इसका मात्रक जो होगा वो न्यूटन मीटर होगा। या आप याद रख सकते हो कि जो कार्य का मात्रक होता है वो जूल होता है। क्या होता है? जूल। कार्य का मात्रक सबसे अच्छा जो माना जाएगा वो याद करने के हिसाब से जूल याद रख लो, क्योंकि कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। अगर इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग समझना चाहते हो, बल का मात्रक होगा न्यूटन और विस्थापन का मात्रक होगा मीटर। इस प्रकार से मैं कह सकता हूं कि कार्य का मात्रक होता है न्यूटन मीटर या जूल। और एक बात याद रहे कि जिस भौतिक राशि का मात्रक सेम होता है उसका विमीय सूत्र भी सेम होता है। मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना कि जिस भौतिक राशि का मात्रक सेम होता है उसका विमीय सूत्र भी सेम होता है। अगर किसी का विमीय सूत्र जूल होगा तो समझ लो उसका विमीय सूत्र भी ml2t-2 होगा। कहने का मतलब यह है कि अगर किसी भौतिक राशि का मात्रक जूल होगा तो उसका विमीय सूत्र ml2t-2 ही होगा। ऐसी बहुत सारी भौतिक राशि हैं। अभी थोड़ी देर रुकिए, तो आगे बात करते हैं शक्ति की। तो देखिए अब जो मात्रक आए, अब जो विमीय सूत्र आएगा वो शक्ति का आएगा। शक्ति बराबर जो होता है, शक्ति को बोलते हैं पावर या सामर्थ्य बोल सकते हैं, इसीलिए इसको P से डिनोट करते हैं। शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय, कार्य बटे समय। अभी कार्य की बीमा आपको बताई है, कार्य की बीमा जो होती है वो ml2t-2 होती है बटे समय की होती है t। तो अगर मैं इस t को ऊपर लेकर जाना चाहता हूं तो क्या होगा? t की पावर -3। तो मैं इसको लिख सकता हूं ml2t-3। तो जो इसका विमीय सूत्र हुआ या इसका डायमेंशनल फॉर्मूला जो होगा वो ml2t-3 होगा। अब बात करते हैं इसके मात्रक की। मात्रक क्या होगा इसका? तो दोस्तों मात्रक जो मैंने अभी आपको बताया था, कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल, और समय का क्या होता है? सेकंड। तो जो इसका मात्रक निकल कर आया वो आया निकल कर जूल प्रति सेकंड। या आप याद रख सकते हो कि शक्ति या जो सामर्थ्य का मात्रक होता है वो वाट भी होता है। तो जूल प्रति सेकंड ना याद रहे तो इसको समझ लेना वाट। तो शक्ति या सामर्थ्य के दो मात्रक होते हैं। अगर इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग समझते हो तो कार्य का जूल हो जाएगा और इसका सेकंड हो जाएगा, तो इसका मात्रक निकल कर आया जूल प्रति सेकंड। अब बात करते हैं संवेग की।
संवेग को भी रिप्रेजेंट करेंगे P से, और संवेग बराबर होता है वेग गुणा द्रव्यमान। अब वेलोसिटी में आपको बता चुका हूं, वेलोसिटी की जो विमा बता चुका हूं वो LT-1 होती है, और द्रव्यमान की क्या होती है, द्रव्यमान की विमा होती है m, तो मैं इसको लिख सकता हूं mLT-1। इसका मात्रक क्या होगा, वेलोसिटी का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड। वेलोसिटी का जो मात्रक होता है वो मीटर प्रति सेकंड होता है, मीटर प्रति सेकंड, और इसका द्रव्यमान का होता है किलोग्राम। तो इसको इस तरह से याद रख सकते हो, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। तो जो संवेग का मात्रक निकल कर आया है वो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। करते हैं आवेग की। आवेग की विमा क्या होती है, आवेग बराबर जो होता है वो होता है आवेगी बल गुणा समय। अब यहां पर आवेगी बल की विमा क्या होगी, आवेगी बल हो या बल हो सबकी विमा सेम होगी। तो यहां मैं लिखूंगा mLT-2 गुणा समय की जो विमा होती है वो t होती है। तो इसको मैं बोल सकता हूं क्या, ml, यहां -2 है, यहां पावर +1 है, -2 + 1 क्या हो जाएगा, -1। तो यहां पर आएगा mLT-1। तो जो आवेग की विमा होगी या आवेग का विमेय सूत्र होगा mLT-1 होगा। अब मैं बात करता हूं इसके मात्रक की, इसके मात्रक की बात करते हैं। तो आवेगी बल का जो मात्रक होगा या बल का मात्रक होता है वो तो न्यूटन होता है, तो यहाँ इसका मात्रक होगा न्यूटन, और समय का होता है सेकंड। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि जो आवेग का मात्रक होता है वो न्यूटन सेकंड होता है। तो दोस्तों जो आगे है वो है हमारा गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा को रिप्रेजेंट करते हैं, गतिज ऊर्जा को कहते हैं काइनेटिक एनर्जी, इसीलिए इसको रिप्रेजेंट करते हैं K से। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 mv²। कहने का मतलब यह है कि 1/2 द्रव्यमान गुणा वेग का स्क्वायर, वेग का स्क्वायर। तो मैं यहाँ देखिए 1/2, याद रहे विमेय सूत्र को बनाते टाइम या डायमेंशनल फॉर्मूला बनाते टाइम किसी भी कांस्टेंट से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो यहाँ 1/2 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसकी द्रव्यमान की जो विमा होती है वो m होती है, और वेलोसिटी की होती है LT-1, लेकिन पावर 2 है इसीलिए मैं यहाँ पर लिखूंगा L2T-2। तो यहाँ अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा mL2T-2। तो जो गतिज ऊर्जा का विमेय सूत्र या डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो mL2T-2। इसका मतलब यहाँ पर द्रव्यमान की विमा 1 होगी, लंबाई की विमा 2 होंगी, और समय की विमा -2 है। बात करते हैं इसके फॉर्मूले की। मात्रक की बात करेंगे। मात्रक गतिज ऊर्जा का, किसी भी प्रकार की कोई ऊर्जा हो, ऊर्जा का जो मात्रक होता है वो होता है जूल। इसका मतलब अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जूल किसका मात्रक होता है, कार्य का, और कार्य की विमा, कार्य का जो डायमेंशनल फॉर्मूला था वो mL2T-2 था, और यहाँ भी जो इसका मात्रक है वो जूल है। तो मैं कह सकता हूँ कि हाँ भाई इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो mL2T-2 है। तो याद रहे, मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको बताया था कि अगर जिन दो भौतिक राशियों का मात्रक सेम है तो मैं कह सकता हूं कि उनका विमेय सूत्र, इसका मतलब डायमेंशनल फॉर्मूला भी सेम होगा। बात करते हैं गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा की। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है वो द्रव्यमान गुणा गुरुत्वीय त्वरण गुणा दूरी। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है द्रव्यमान गुणा गुरुत्वीय त्वरण गुणा दूरी। तो मैं यहाँ द्रव्यमान की जो विमा लूंगा वो लूंगा m, और गुरुत्वीय त्वरण की, त्वरण हो या गुरुत्वीय त्वरण हो, दोनों की विमा जो होती है वो सेम होती है, तो LT-2 लेंगे, और दूरी की जो होती है वो होती है l। तो m तो अकेला है, l की मल्टीप्लाई l में करेंगे L2T-2। तो यहाँ पर जो इसकी विमा निकल कर आई है, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकल कर आया वो mL2T-2 निकल कर आया है।
अब इसके मात्रक की बात करते हैं। जो मात्रक है वो एनर्जी है, और किसी भी प्रकार की जो एनर्जी होती है उसका मात्रक क्या होता है? जूल। और मैंने अभी आपको बताया था कि जिसका मात्रक जूल या जिसका मात्रक सेम होता है उन सभी भौतिक राशियों की विमा सेम होती है। तो कार्य की विमा मैंने तुम्हें जूल बताई थी, तो उसका विमेय सूत्र बताया था ml2t-2। उसी प्रकार से गतिज ऊर्जा की विमा जूल है तो उसका मात्रक ml2t-2 है। और ऐसे ही यहां पर आया कि गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा का जो मात्रक है वो जूल है, तो मैं कह सकता हूं कि इसकी विमा भी ml2t-2 होगी। इसका मतलब जहां जूल आया वहां पर विमेय सूत्र सेम हो गया। तो अब जो आगे बात करते हैं वो बात करते हैं किसकी? दाब की। दाब P बराबर होता है, दाब को प्रेशर बोलते हैं इसलिए इसको P से डिनोट करते हैं। तो यहां बोल सकता हूं बल बटे क्षेत्रफल, और बल की जो विमा होती है वो होती है ml_t-2, और क्षेत्रफल की होती है L2। एक L से एक L तो कैंसिल होगा, तो यहां बचेगा हमारा mt-2 बटे L। अब ये वाला जो L है वो उसे ऊपर लेकर जाएंगे, तो जो इसका मात्रक, इसका जो विमेय सूत्र बनेगा वो ml-1t-2 होगा। अब इसका जो मात्रक है वो मात्रक क्या होगा? देखो, बल का होता है न्यूटन और बटे में है क्षेत्रफल, उसका होता है मीटर स्क्वायर। तो इसका जो मात्रक आएगा, इसका जो मात्रक होगा वो होगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। यही इसका मात्रक है। घनत्व का क्या होगा? घनत्व का जो फॉर्मूला होता है, घनत्व को बोलते हैं डेंसिटी, इसे इसलिए रॉ से रिप्रेजेंट करते हैं। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान बटे आयतन। अब देखिए, द्रव्यमान की जो विमा होती है वो होती है m, और आयतन की जो होती है वो l की पावर 3 होती है। तो इसीलिए मैं इसको बोल सकता हूं ml-3। तो जो इसका विमेय सूत्र होगा वो ml-3 होगा। अब अगर इसके मात्रक की बात करते हैं, इसका मात्रक क्या होगा? द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम प्रति मीटर की पावर 3। तो जो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो ml-3 होगा, और इसका जो मात्रक होगा वो किलोग्राम प्रति मीटर की पावर 3 होगा। बात करते हैं आगे बल आघूर्ण की। बल आघूर्ण को बोलते हैं टॉर्क, इसीलिए इसको टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। टाउ बराबर होता है बल गुणा लंबवत दूरी, बल गुणा लंबवत दूरी। बल की जो विमा होती है वो ml_t-2 होगी, गुणा दूरी की क्या होती है L, इसीलिए इसका जो विमेय सूत्र होगा या डायमेंशनल फॉर्मूला होगा ml2t-2 होगा। और अगर बात करते हैं इसके मात्रक की, मात्रक होगा इसका, बल का मात्रक होता है न्यूटन और लंबवत दूरी का होता है मीटर। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि जो इसका मात्रक होगा वो न्यूटन मीटर होगा। इसका जो मात्रक होगा वो न्यूटन मीटर। अब दोस्तों इसमें जो आगे होगा वो होगी आवर्ती। आवर्ती को न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका जो फॉर्मूला होता है आवर्ती बराबर 1 बटे आवर्तकाल होता है। और आवर्तकाल को जो रिप्रेजेंट करते हैं वो टी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो मैं बोल सकता हूँ 1/t। तो इसको बोल सकते हैं t-1। तो जो इसका विमीय सूत्र या डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो t-1 होगा। तो इसका मात्रक क्या होगा? इसका मात्रक होता है, आवर्ती का मात्रक होता है, देखो t-1 है, इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ इसका मात्रक सेकंड इनवर्स होगा, या बोल सकते हो इसका मात्रक हर्ट्ज होता है। इसका मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज। आगे बात करते हैं कोण की। कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या, चाप बटे त्रिज्या। तो दोस्तों देखो, चाप जो होती है वो भी एक लेंथ के अकॉर्डिंग मापी जाएगी, और जो रेडियस होती है वो भी एक लेंथ के अकॉर्डिंग मापी जाएगी। तो यहाँ पर जो इसका जो डायमेंशन फॉर्मूला होगा L/L होगा, और L से L कट जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा L की पावर 0। तो यहाँ पर बात आती है कि जो इसका मात्रक है, मात्रक क्या होता है? तो दोस्तों किसी भी मतलब यहाँ कोण का जो मात्रक होता है वो होता है रेडियन। तो इसके जो मात्रक की बात कर रहे हैं, मात्रक होता है इसका रेडियन, मात्रक होगा इसका रेडियन। और अगर इसी जगह बात करते हैं किसकी? कोणीय वेग की,
अगर यहाँ पे बात कर रहे हैं किसकी, कोणीय वेग की, मैं बात कर रहा हूं इसमें आगे कोणीय वेग की। कोणीय वेग को रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा से, और ओमेगा बराबर होता है कोण बटे समय। और अभी आपको बताया कि जो कोण की विमा होती है वो L0 होती है और समय की होती है T, तो इसको बोल सकता हूँ T-1, T-1। इसका मतलब जो आवर्ती की विमा थी T-1, सेम टू सेम ऐसे ही कोणीय वेग की विमा हुई T-1। इसका मात्रक क्या होगा, इसका मात्रक होगा, कोण का क्या मात्रक होता है, रेडियन, और अपॉन में समय है इसलिए बोल सकता हूँ बटे में सेकंड। तो जो इसका मात्रक आएगा वो आएगा रेडियन प्रति सेकंड। तो जो कोणीय वेग का मात्रक होता है वो होता है रेडियन प्रति सेकंड। तो दोस्तों आगे आता है हमारा कोणीय त्वरण। कोणीय त्वरण को अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर जो कोणीय त्वरण का फॉर्मूला होता है वो होता है कोणीय वेग बटे समय अंतराल। समय अंतराल का मतलब मैं केवल समय लिख रहा हूँ। तो कोणीय वेग की जो विमा होती है वो होती है T-1 और बटे में है समय, समय का होता है T। अब इस T को ऊपर लेकर जाएंगे तो जो इसकी विमा हो जाएगी वो हो जाएगी T-2। तो दोस्तों इसका मात्रक क्या होगा, तो मात्रक की बात करते हैं। अगर इसकी मात्रक क्या होगा, कोणीय वेग का होगा रेडियन प्रति सेकंड, रेडियन प्रति सेकंड, और बटे में क्या है हमारा दोबारा सेकंड। तो सेकंड की मल्टीप्लाई सेकंड में हो जाएगी, तो इसका मात्रक आएगा रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर। तो दोस्तों मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से समझना। कोणीय त्वरण अल्फा बराबर होता है कोणीय वेग बटे समय। कोणीय वेग की विमा होती है T-1 बटे में समय का, फिर दोबारा T आ गया, T को ऊपर भेजेंगे तो T-2 होगा। बात करते हैं इसके मात्रक की, तो ये होगा रेडियन प्रति सेकंड और बटे में आ रहा है सेकंड, तो सेकंड की मल्टीप्लाई सेकंड में होगी। इसका जो मात्रक आएगा वो रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों आगे इसमें जड़त्व आघूर्ण की। जड़त्व आघूर्ण, जड़त्व आघूर्ण को रिप्रेजेंट करते हैं I से, इसको बोलते हैं इनर्शिया। तो देखो यहां बात करते हैं किसकी, द्रव्यमान गुणा दूरी का स्क्वायर, द्रव्यमान गुणा दूरी का स्क्वायर। द्रव्यमान की जो विमा होती है वो होती है m, और दूरी की जो विमा होती है वो होती है l, लेकिन l का क्या हो जाएगा स्क्वायर, क्योंकि दूरी का स्क्वायर दिया। तो मैं बोल सकता हूं कि जो इसकी विमा होगी वो ml2 होगी। ठीक है भाई, क्या बोलेंगे इसको, ml2। चाहो तो मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूं कि ml2t0, क्योंकि यहां पर समय की कोई विमा नहीं है इसलिए मैं बोल सकता हूं t⁻0। अब बात करते हैं इसके मात्रक की। इसका मात्रक क्या होगा, इसका मात्रक क्या होगा, तो देखिए द्रव्यमान का जो मात्रक होता है m के पद्धति में वो किलोग्राम होता है, और दूरी की बात चल रही है इसका मतलब बोल सकता हूं मीटर का स्क्वायर। तो जो इसका मात्रक होगा जड़त्व आघूर्ण I का जो मात्रक है वो किलोग्राम मीटर स्क्वायर है। आगे बात करते हैं इसकी कोणीय संवेग की। आगे बात करते हैं कोणीय संवेग। कोणीय संवेग को जो रिप्रेजेंट करते हैं वो करते हैं J से। कोणीय संवेग को जो रिप्रेजेंट करते हैं वो J से करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है जड़त्व आघूर्ण गुणा कोणीय वेग। कोणीय वेग। अब देखिए यहां पर ऑलरेडी बोर्ड पर ही लिखा हुआ है जड़त्व आघूर्ण की जो विमा होती है वो ये होती है ml2, और साथ के साथ कोणीय वेग की जो विमा है वो T-1 है। तो जो इसका विमीय सूत्र बनेगा वो जड़त्व आघूर्ण का क्या है भाई, ml2, और कोणीय वेग की होगी T-1। तो इसको मैं बोल सकता हूं ml2 T-1। तो दोस्तों अब इसके मात्रक की बात और कर लेते हैं कि मात्रक क्या होगा। देखिए यहां जड़त्व आघूर्ण का मात्रक क्या है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर। मैं यही बता देता हूं किलोग्राम मीटर स्क्वायर, और गुणा में दिया है भाई कोणीय वेग। गुणा में क्या दिया है, कोणीय वेग। तो इसका जो होगा रेडियन बटे सेकंड, रेडियन प्रति सेकंड दिया है, तो यहां मैं बोल सकता हूं इसको बटे में ओनली सेकंड लिख सकता हूं। तो ये हो जाएगा हमारा इसका मात्रक किलोग्राम
मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। इसका जो मात्रक होता है वो किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड होता है। तो दोस्तों इस वीडियो में विमीय सूत्र को, डायमेंशन फॉर्मूले को यहीं तक करते हैं। बाकी जो डायमेंशन फॉर्मूले बचे हैं वो सेकंड वीडियो में करते हैं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।